न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से पंगा लेना भारी पड़ गया? क्या मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली की सारी हदें पार हो गई? क्या कहते हैं फाइनल नतीजे और अखिलेश यादव से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों का इन नतीजों पर क्या कुछ कहना है, आपको बताएंगे और इस मामले पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर तस्वीरें साफ हो गई हैं प्रियंका जी। बीजेपी को बहुमत मिली है और आम आदमी पार्टी को हार मिली है, तो क्यों हार मिली है, क्या वजह है और इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन आया है? कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन निकलकर सामने आया है प्रगति, वो मैं आपको सुनाऊंगी, दर्शकों को भी दिखाऊंगी। लेकिन उसके पहले अरविंद केजरीवाल का कौन सा बयान सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है, भयंकर ट्रेंड हो रहा है, छोटा सा बयान है, पहले उसको सुना देते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। तो सुना आपने, केजरीवाल का अहंकार बोल रहा है। उन्होंने मंच से खड़े होकर कह दिया था कि इस जन्म में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाएगी। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी को, मोदी जी को दूसरा जन्म लेना होगा। अब ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का अहंकार, अरविंद केजरीवाल का अहंकार ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ले डूबा है। आपको बता दें, अब अरविंद केजरीवाल की हालत खराब हो रही है। अरविंद केजरीवाल का बयान निकलकर सामने आ गया है और इस बयान में अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक किया है। जब से फाइनल नतीजे निकलकर सामने आने लगे हैं, तब से लगातार बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने अपना अपना विश्लेषण भी पेश किया है। फिलहाल इन सबके बीच सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी की हो रही है तो वो कांग्रेस की हो रही है। आपको बता दें, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने दिल्ली के विधानसभा चुनावों में अपना खुला दिल दिखाया। आपको बता दें, कई बार आम आदमी पार्टी से संपर्क साधने की कोशिश भी की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी का कितना अहंकार है, आपको मैंने केजरीवाल का बयान सुनाया। अब वही आम आदमी पार्टी को ऐसा झटका लगा है, ऐसा झटका लगा है कि बोलती बंद हो गई है। आपको बता दें, अगर विधानसभा चुनावों की दिल्ली की बात की जाए तो अजय माकन, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो केजरीवाल को लेकर बड़ा खुलासा भी करने वाले थे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया गया। दावा यह किया जाता है कि राहुल गांधी ने फोन घुमाया और तत्काल प्रभाव से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया। आपको बता दें प्रगति, दिल्ली विधानसभा चुनावों में कई बार आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने नर्म रुख अपनाया, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। आम आदमी पार्टी ने ऐसी रणनीति अपनाई कि कांग्रेस को आक्रामक राजनीति पर उतरना पड़ा और अब ऐसे में जब आम आदमी पार्टी हार गई है तो ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है। फिलहाल इसी को लेकर कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता है सुप्रिया शिनेत, उन्होंने सटीक जवाब दिया है और गदर काट कर रख दी है। क्या कहना है सुप्रिया शिनेत का, वो भी छोटा सा बयान है, दर्शकों को सुना देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहली बार नेशनल टीवी पर नाम लेकर बता देती हूँ, दीपेंद्र हुड्डा ने राघव चड्ढा जी को 5 सीटें ऑफर करी, आम आदमी पार्टी नहीं मानी, उन्होंने सारे चुनाव लड़ने का फैसला किया। अंततोगत्वा जो वोट शेयर हुआ, बीजेपी का वोट शेयर 39.9 था, हमारा 39.5 था, हम 0.4% वोट शेयर से वो चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी से तो हमने नहीं कहा बीजेपी की बी टीम में हमारे साथ रहते फलाना ढिमकाना। आप उत्तराखंड क्यों गए, आप गोवा क्यों गए, आप गुजरात क्यों गए, आप महाराष्ट्र क्यों गए? तो सुना आपने, सुप्रिया शिनेत का जो कहना है वो एकदम सटीक कहना है। सुप्रिया शिनेत का कहना है कि साफ साफ हमने हरियाणा में भी इन लोगों के साथ गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने और उसके चलते कांग्रेस कितने कम मार्जिन से हार गई भारतीय जनता पार्टी से, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन्होंने गुजरात में भी यही किया, गोवा में भी यही किया और अब दिल्ली में गठबंधन के धर्म की सीख दे रहे हैं। सुप्रिया शिनेत का साफ साफ कहना है कि कांग्रेस यहाँ पर कोई एनजीओ खोलकर नहीं बैठी है, हमें आम आदमी पार्टी को जिताना है, की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सुप्रिया शिनेत की तरफ से रिएक्शन निकलकर सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी को कितना तगड़ा झटका लगा है दिल्ली विधानसभा चुनावों में, ये नतीजे अपने आप में साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रगति, बिल्कुल प्रियंका जी, कह सकते हैं कि दिल्ली में तो बीजेपी को बढ़त मिल गई और आम आदमी पार्टी को एक तरह से करारी हार मिली है, लेकिन अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव से इतर मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों को लेकर बात करें तो वहां से क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव तो काफी भड़के हुए हैं और अधिकारियों की लंका लगाकर रख दी है।
मिल्कीपुर उपचुनाव की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव जीत चुकी है। आपको बता दें अब लगभग सारे राउंड्स की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान मिल्कीपुर से अपनी जीत को दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन भी निकलकर सामने आया है। अखिलेश यादव अधिकारियों पर जबरदस्त भड़के हैं और उन्होंने भड़कते हुए लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। प्रगति अखिलेश यादव की तरफ से साफ साफ लिखा गया है कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा के वोट बल पर नहीं कर सकती है, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश कर रही है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है वो एक विधानसभा में तो भले ही कर ली गई है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से धांधली हुई है। तो अखिलेश यादव का बयान निकलकर सामने आया है। अखिलेश यादव ने अधिकारियों को हड़काया है, लेकिन यहाँ पर भी एक सोचने वाली बात है कि क्या अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देकर सही किया? इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और कहना है कि जो अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया था यहीं पर अखिलेश यादव से बड़ी गलती हो गई। आपको बता दें अगर अवधेश प्रसाद की बात की जाए तो अयोध्या में अवधेश प्रसाद को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी की पूरी जान लगा दी। उम्मीद की जा रही थी कि मिल्कीपुर के विधानसभा चुनावों में उन्हीं कार्यकर्ताओं में से किसी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया। इसी को लेकर बवाल भी हुआ। आप जानती हैं कि किस तरीके से सूरज चौधरी चुनावों से ठीक पहले अपने 500 कार्यकर्ताओं के साथ आजाद पार्टी में शामिल हो गए और चंद्रशेखर आजाद ने मिल्कीपुर से उनको प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। अब ऐसे में आप देख सकती हैं कि अजीत प्रसाद हार गए हैं, वो भी बुरी तरीके से हार गए हैं। अपने ही पोलिंग बूथ पर भी अजीत प्रसाद हारते हुए नजर आ रहे हैं। ये खबर निकलकर सामने आई है। फिलहाल जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें इतना तो साफ है कि कांग्रेस को कमजोर करके दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी जीत नहीं सकती थी और मिल्कीपुर उपचुनावों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अपनी ही पार्टी को कमजोर करके अखिलेश यादव मिल्कीपुर सीट नहीं जीत सकते थे। ये दावे हैं और ये दावे वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से किए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से पंगा लेना ही आम आदमी पार्टी को भारी पड़ गया, इसलिए आज नतीजे बीजेपी के फेवर में दिख रहे हैं और करारी हार मिली है क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी हार चुके हैं और मनीष सिसोदिया भी हार चुके हैं। तो ये एक बड़ी हार है आम आदमी पार्टी की। और आपने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव से लेकर मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों को लेकर सारी अपडेट दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल नतीजे आपके और हमारे सामने हैं, लेकिन इन नतीजों पर कहां किससे चूक हुई है, आपको क्या लगता है इन फाइनल नतीजों पर और खासकर चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि खेल हुआ है, उस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।